सभी साथियों को नमस्कार। वंस अगेन हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स वेलकम्स यू ऑल। साथियों, मुद्दे पर आने से पहले पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड की थी टीजीटी 7471 की ज्वाइनिंग किस प्रकार जुलाई तक संभव है और किस प्रकार एक्सपीरियंस केस का टीजीटी की ज्वाइनिंग पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, इसको लेकर के। लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण कई भाइयों के समझ में वो वीडियो आई नहीं और उसका अनर्थ उनके दिमाग में पड़ गया, जिसको लेकर के साथियों मैंने ये नई सीरीज चलाई है। 4 पार्टों में मैं इसको समझाऊंगा और बहुत छोटे छोटे 2-2 मिनट की ये वीडियो रहेंगी। ठीक है, सीधे विश्लेषण पर चलते हैं साथियों। एक ये 19 जनवरी 2024 की दैनिक सवेरा में आई हुई न्यूज है। आप इसको डायरेक्ट दैनिक सवेरा में जाके भी देख सकते हैं। इसको साथियों सीधे साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दैनिक सवेरा ने जब टीजीटी रिजल्ट के बारे में हाई कोर्ट से अनुमति मांगे जाने की संभावना पर एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री, तत्कालीन चेयरमैन से मेरा मतलब है कि 2024 19 जनवरी को भोपाल सिंह खत्री जी एचएसएससी के चेयरमैन थे। तो इनसे जब दैनिक सवेरा ने पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट, देखिए साथियों मैं वही बात बार बार दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने डायरेक्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का ही जिक्र किया है। इसमें आप इसको स्वयं पढ़ सकते हो। उन्होंने बताया कि आयोग हाई कोर्ट में सुनवाई पर कहेगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड का टीजीटी के जिन कैटेगरी पर कोई प्रभाव नहीं है उनका रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी जाए। सोचो, अगर अनुमति दे दी जाती तो इसमें जो उन्होंने उदाहरण भी दिए थे, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी उर्दू, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी म्यूजिक, इस तरीके की, और टीजीटी फाइन आर्ट्स, इस तरीके की कैटेगरीज का मान लो अगर रिजल्ट ये निकाल दिया होता तो कहाँ जाते सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कहाँ जाते वो प्राइवेट एक्सपीरियंस के मार्क्स। ये साथियों ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइवेट एक्सपीरियंस की डेट जुलाई में पड़ गई है, वैकेंसी हमारी अटक जाएगी। साथियों नहीं अटकेगी, दोबारा इस चीज़ को समझ लीजिए। इसमें डायरेक्ट एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने बोला था कि अगर जैसे कि मान लो किसी कैटेगरी में उम्मीदवार 1100 हैं और 1100 उम्मीदवार हैं और 900 वैकेंसी हैं, इस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। या किसी में जैसे ये फाइन आर्ट्स का ही है कि इसमें 1600 तो वैकेंसी है टीजीटी फाइन आर्ट्स में और उम्मीदवार इसमें मात्र 500 हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इसी तरीके से जिन वैकेंसियों में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला था, यानी कि ज़्यादा वैकेंसियों का रिजल्ट नहीं रोकना पड़ता, 5 नंबर को हटा करके ऊपर कट ऑफ लगा करके काम चल जाता, उसका वो रिजल्ट निकाल सकते थे। लेकिन कोर्ट ने और एजी साहब ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस वजह से ये टीजीटी के इन कैटेगरियों का और अन्य कैटेगरियों का रिजल्ट नहीं आया। अगर एक बार रिजल्ट आना शुरू हो जाता तो टीजीटी के धीमे धीमे सारे कैटेगरीज का रिजल्ट भी आ जाता और संभवतः ग्रुप डी से पहले टीजीटी की ज्वाइनिंग भी हो जाती। लेकिन ये दुर्भाग्य समझ लो इस भर्ती का, चाहे कुछ समझ लो, ये टीजीटी की ज्वाइनिंग अब तक लटक गई। नहीं तो अगर ये अनुमति मिल गई होती तो आपका रिजल्ट ग्रुप डी से पहले आ गया होता। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इस खबर का विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि टीजीटी की वैकेंसी किस तरह ग्रुप सी की वैकेंसी से टकरा गई, इस पर भी विश्लेषण करेंगे बड़ा और समझेंगे साथियों, कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में। साथियों इसी के साथ विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।